मौजों पर मसा करने का बयान। मौजों पर मसा करना सुन्नत की वजह से जायज है। मौजों को मुकम्मल वुजू करके पहन लें। अब जब वुजू टूटेगा तो बाकी वुजू पानी के साथ ही करेंगे, मगर पाँव से मौजे उतारने की जरूरत नहीं, बल्कि मौजों पर मसा कर लें। मसा का मसनून तरीका यह है कि दाएं हाथ की उंगलियां दाहिने पैर की उंगलियों पर और बाएं हाथ की उंगलियां बाएं पैर की उंगलियों पर रखकर एक ही दफा पिंडली की तरफ को टखने से ऊपर तक खींच लें। मसा करने में 3 उंगलियों की मिकदार फर्ज है। अगर 3 उंगलियों से कम से किया वो मसा ना होगा। मुकीम के लिए 1 रात दिन मौजों पर मसा करना जायज है और मुसाफिर के लिए 3 रात दिन मसा करना जायज है। मसा का जमाना हज यानी वुजू टूटने के बाद शुरू होगा। मसलन किसी ने सुबह के वक्त वुजू करके मौजों को पहन लिया, फिर जोर के वक्त उसे हज हुआ यानी वुजू टूटा, तो दूसरे रोज जोर ही के वक्त मसा बातिल होगा, क्योंकि जोर ही के वक्त से मसा का जमाना शुरू हुआ था और मुसाफिर चौथे दिन की जोर तक जो है मसा जो है पूरा करेगा। ऐसे मौजे पर मसा करना जायज नहीं जिसमें ज्यादा फटन हो, यानी पैर की 3 उंगलियां नजर आती हों तो उस पर मसा जायज नहीं, और अगर उससे कम हो तो जायज है। और ऐसे शख्स का मौजों पर मसा करना जायज नहीं है जिस पर गुस्ल वाजिब हो, यानी गुस्ल में पांव भी धोने होंगे। मौजे चमड़े के हों या सिर्फ तल्ला चमड़े का और बाकी किसी और दूसरी चीज का, कि जब मसा किया जाए तो पानी का असर नीचे ना हो और मौजा यानी टखनों से ऊपर तक होना चाहिए। बाकी जो आम सूती या ऊनी जुराबे पहनते हैं उन पर मसा करना जायज नहीं है, उनको उतार कर पांव धोना फर्ज है। पगड़ी, टोपी, बुर्का, दस्ताना पर मसा करना जायज नहीं है, और जख्म पर बंधी हुई पट्टी पर मसा करना जायज है, चाहे बगैर वुजू के बांधी हो। अगर कोई पट्टी बगैर जख्म के अच्छे हुए खुलकर गिर पड़ी तो मसा बातिल ना होगा, और अगर जख्म अच्छा हो गया था फिर पट्टी गिरी तो मसा बातिल हो जाएगा और फिर उस जगह को धोना होगा। जो चीजें वुजू को तोड़ती हैं वही मौजों के मसा को भी तोड़ती हैं, यानी वुजू करने के साथ मौजों पर मसा भी करेंगे। और अगर किसी ने मौजों को पांव से निकाल लिया फिर भी मसा टूट गया, और जब मसा की मुद्दत पूरी हो गई फिर भी मसा टूट गया। अगर मसा की मुद्दत पूरी हो जाए और वुजू हो तो दोनों मौजों को निकाल कर पैरों को धोए और नमाज पढ़े, बाकी वुजू करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी मुकीम ने मसा शुरू किया फिर 1 रात दिन तमाम होने से पहले वो मुसाफिर हो गया तो पूरे 3 रात दिन मसा करे। और अगर किसी मुसाफिर ने मसा शुरू किया था फिर वो मुकीम हो गया, यानी अपने शहर में पहुंच गया या इकामत की नीयत कर ली, तो अगर वो 1 रात दिन या उससे ज्यादा मसा कर चुका है तो मौजों को निकाल ले और पैरों को धो ले, और अगर उससे कम किया है तो 1 रात दिन पूरा मसा करे। और जिसने मौजे के ऊपर जरमूग पहन ली तो वो उसी पर मसा करे। जरमूग एक किस्म का जूता बूट होता है जिसे मौजे पर पहनते हैं, वो सारे कदम को माँ किसी कदर पिंडली के ढक लेता है, उस पर मसा जायज है।